देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोल रहा है साइन पाई बटा थ्री, साइन पाई बटा थ्री का मान होगा। तो पाई की जगह पे हमें 180 रखना है, तो पाई की जगह पे 180 रखेंगे तो साइन 180 बट्टा 3 क्षेत्रिक 18 जीरो का जीरो, यानी साइन साइड का मान कितना होता है √3/2। साइन साइड का मान होता है √3/2। उसके बाद देखें, भाज ए और भाजक बी के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो निम्नलिखित में 0 q r = b ये सत्य होगा। उसके बाद देखिए, सभी वर्ग आपस में होते हैं, सभी वर्ग आपस में समान होते हैं। अगर बोले सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप भी होते हैं, लेकिन आपस में सभी वर्ग क्या होते हैं, समान। सब वर्ग एक जैसे ही होता है, सब वर्ग एक समान के जैसे ही होता है, तो सब वर्ग आपस में समान होगा। बोलेगा यदि सभी वर्ग होगा तो सभी वर्ग समरूप भी होता है, सभी वर्ग समरूप भी होता है। यहाँ पे बोल रहा है दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या, हमें त्रिज्या यानी आर निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग, क्षेत्रफलों के योग बोल रहा है ना, तो क्षेत्रफलों के योग मतलब क्षेत्रफल के योग, मतलब क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो पॉइंट 2 का सवाल है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक को 1 मान लीजिए, एक को 2, एक को पाई आर स्क्वायर 2 बराबर पाई आर स्क्वायर, बड़का आर मान लीजिए इसे। पाई पाई कट जाएगा, यहाँ पे एक त्रिज्या था 8 का स्क्वायर प्लस एक त्रिज्या था 6 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। 8 8 64 प्लस 6 के 36 जोड़ेंगे तो 100, 100 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो आर बराबर 100 का वर्गमूल 10। उसके बाद बोल रहा है साइन 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वैसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 का 63 है प्लस इसको चेंज कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर 90, 90 में से जब आप 27 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 63, तो इसको चेंज कर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 कितना होता है 1। नीचे वाले को भी चेंज करेंगे तो ऐसे जैसे ऊपर में चेंज हुआ है वैसे नीचे में भी चेंज होगा, तो ये कट के आ जाएगा 1, इसका फाइनली आंसर 1 होगा। उसके बाद देखिए इनको, सेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा 1/cos थीटा होता है, प्लस टेन थीटा का sin थीटा बटा cos थीटा। इसको चेंज मत कीजिए, इसको वैसे के वैसे ही रहने दीजिए sin थीटा। तो इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस sin थीटा, वैसे के वैसे ही एक ही बार में लग गया, इधर वैसे के वैसे ही रहेगा। a प्लस बी, इनको मान लीजिए a प्लस बी, ये a हो गया ये b हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों में क्या है एक, तो एक के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सूत्र का ही माइनस होगा माइनस बी का स्क्वायर, बी दोनों में क्या है साइन, साइन स्क्वायर, थीटा है तो थीटा ए है तो ए, नीचे में क्या है इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक, इसके नीचे में कॉस है तो कॉस आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है सूत्र दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, तो ऊपर में 2 कॉस थीटा है नीचे में 1 कॉस थीटा है, तो एक कट जाएगा, फाइनली इसका आंसर बच जाएगा 1 कॉस थीटा। उसके बाद देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा किस में आता है तो टेन में आता है, स्क्वायर है दोनों में तो स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक तरीका ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा, नहीं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बट्टा नीचे वाला क्या है, नीचे वाला 1 का 1 ही, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इनके बेटा में कुछ नहीं, इनके बेटा में कुछ नहीं, एक एक देख करके लघुत्तम ले लेंगे। तो सबसे पहले बट्टा का बट्टा, इनका लघुत्तम लेंगे तो कॉस थीटा, इनका लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा। इन सब में स्क्वायर है, स्क्वायर सब में है, क्योंकि सवाल में ही स्क्वायर बोल रहा है इसलिए स्क्वायर सब में होगा, तो वैसे कि वैसे ही लग जाएगा। नहीं यहाँ पे कॉस से लगेगा तो कॉस को 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर हो जाएगा साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसे रहता है तो चेंज कर देते हैं, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये पलट जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, नीचे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन सब में स्क्वायर लगेगा, ये कट जाएगा तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किस में है, किसका मान है टेन का, टेन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। दोनों तरीका से बनेगा, जिस तरीका से अच्छा लगे उस तरीका से आप लोग बनाइए। दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर बराबर सूत्र ही होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इनका बहुत से एक सर्व समीका से 2-3 सर्व समीका निकलते हैं, जैसे देखिए सेक का संबंध किससे है टेन से ना, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक वैसे को वैसे बराबर कुछ साइड एक है ही, ये माइनस का टेन है उस साइड जाएगा तो प्लस का टेन, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फाइनली क्या आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीका ही है उसका। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसे वाले सवाल को चेंज करके काटते हैं तो एक, यानी पी कुछ
गुने कुछ नहीं है, कितना बार में कटा, एक बार में, तो एक, पी को 1 से गुना करेंगे तो पी ही इसका आंसर होगा। आइए उसके बाद आगे वाले को देखिए। बोल रहा है दो मित्र एक सिक्के को उछालता है, दो मित्र एक सिक्के को उछालता है, एक को जीतने की परिकता का मान, एक जीतता है तो उनका परिकता का मान इतना, तो दूसरे मित्र की जीतने की परिकता क्या होगा? तो मान लीजिए, माना कि पहला मित्र जीतने की परिकता पी बराबर कितना परिकता है 0.71, दूसरे मित्र के जीतने की परिकता पी नहीं बराबर निकालना है, दूसरे मित्र को जीतने की परिकता क्या होगा तो वो निकालना है, तो ये हमें निकालना है, तो इसीलिए परिकता बराबर सूत्र होता है पी प्लस पी नहीं बराबर 1, तो पी कितना हमने माने हैं 0.71 प्लस पी नहीं हमें निकालना ही है, बराबर में एक है, ये प्लस का उससे जाएगा तो माइनस का, जब इनको घटाएंगे तो 0.71, यानी दूसरे मित्र को जीतने की परिकता 0.29 होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि माध्य माध्य बहुलक में सही संबंध है, माध्य को निकालने के लिए 2-3 फार्मूला का यूज होता है, सही संबंध है, एक तो बहुलक बराबर सूत्र होता है, माध्य निकालने के लिए ये भी सूत्र का यूज होता है, बहुलक बराबर 3 माध्य 1 - 2 माध्य, पर ये संबंध नहीं सत है, संबंध सत होगा, ये वाले सूत्र से भी माध्य निकलता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्य, ये संबंध सत्य होगा, ये संबंध सत्य होगा, इनसे भी निकलता है, इनसे भी निकलता है, मगर संबंध सत्य ये होगा। उसके बाद देखिए, बोल रहा है एक उद्गम सतम खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई, मतलब एक खंबा है और उसकी छाया, मतलब दोनों की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये कोण थीटा हमें निकालना है, तो ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों क्या है समान, तो ABCD से Z तक हम कुछ मान सकते हैं लेटर, माना कि लंबाई x तथा खंबा की लंबाई x तथा छाया की लंबाई x, दोनों का लंबाई समान है, तो इसलिए दोनों एक जैसे ही होगा, x हमें निकालना है, ये कोण C, तो किस में है, ये टेन में है ना, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, बोल रहा था लंबाई और छाया की लंबाई, तो लंबाई ये हो गया और छाया की लंबाई ये हो गया, दोनों क्या है समान, तो मान लिया x है तो ये भी x है, तो ये किस में है टेन में, यानी कोण हमें निकालना है, तो कोण C, यानी टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब है x बट्टा आधार है x, तो कट जाएगा एक ही बार में, तो किसका मान एक होता है दोस्तों, तो टेन 45 का मान एक होता है, टेन 45 का मान एक होता है। उसके बाद देखिए, बोल रहा है दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, मतलब दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, माना कि पहला बेलन की त्रिज्या 1 हो जाएगा तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या 2 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई मतलब इसकी h ऊंचाई 5 और 3, मतलब पहला बेलन की ऊंचाई 5 और दूसरा बेलन की ऊंचाई 3 होगा, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहला बेलन की त्रिज्या 1 हो जाएगा तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या 2 हो जाएगा, उसकी ऊंचाई मतलब उसकी ऊंचाई 5 और 3, तो पहला बेलन की ऊंचाई 5 हो जाएगा, दूसरे बेलन की ऊंचाई 3 हो जाएगा, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है, तो पाई पाई दोनों साइड कट जाएगा, तो पहले बेलन की आयतन बराबर x, दूसरे बेलन के ABCD से कोई अक्षर मान सकते हैं, दूसरे बेलन की आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर बराबर x पाई r स्क्वायर h, तो पाई पाई दोनों साइड कट जाएगा, इसका r, पहला बेलन की r 1 है, 1 का स्क्वायर गुने h, इसका कितना है h इसका 2 है, ऊंचाई इसका 2 नहीं है, ऊंचाई इसका पहला बेलन की ऊंचाई 5 होगा, पहला बेलन की ऊंचाई 5 होगा, बराबर x इंटू पाई, दूसरे बेलन की त्रिज्या, तो पहला बेलन की त्रिज्या 1, दूसरे बेलन की त्रिज्या 2 का यानी स्क्वायर गुने h कितना है दूसरे बेलन की h 3 सेंटीमीटर, तो x इंटू 2 दूना 4 गुने 3, इधर 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही, तो यानी 5 और 4 तिया 12 बराबर x, ये गुना में था उस भेज दिए तो भाग में चला जाएगा, इनको हमें निकालना है अनुपात में, तो x बराबर हो जाएगा 5:12, 5:12, यानी दूसरे बेलन की त्रिज्या का अनुपात 5:12 होगा। इसमें बोल रहा है एक घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, तो आयतन होगा, मतलब किसका आयतन, घन का बात किया तो घन का आयतन होता है a क्यू, a यानी भुजा क्यू, हमें भुजा निकालना पड़ेगा, तो भुजा कहाँ से निकलेगा, भुजा हमें निकलेगा जो दिया है उससे, क्या दिया है घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिया है 216, घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 216, तो ये 6 गुना में इस साइड भेज देंगे तो ये किस में चला जाएगा भाग में, तो ये कट जाएगा कितना बार में 36 बार में, कितना बार में कटा 36 बार में, तो इस साइड बच गया सिर्फ भुजा स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर को साइड भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, तो यानी भुजा बराबर रूट अंदर 36 का वर्गमूल 6, तो भुजा हमें कितना मिल गया, भुजा बराबर हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा था, घन का आयतन, इनका आयतन होगा, तो घन का आयतन होता है दोस्तों, घन का आयतन होता है a क्यू, यानी a हमें भुजा में कितना मिला है 6 का क्यू, तो 6 गुने 6 यानी 216, 6 को गुना करेंगे तो 216। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि P बिंदु A और B का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है दोस्तों, P, मतलब ए बी का मध्य बिंदु, यानी P ए बी का मध्य बिंदु है, तो P का मान कितना दिया है 5,6, A का मान दिया है 6,5, B का मान दिया है 4, तो Y का मान ज्ञात कीजिए, ए बी का मध्य बिंदु है P, इसीलिए P के निर्देशांक, चूंकि मध्य बिंदु सूत्र से P का निर्देशांक P कितना है 5,6, मध्य बिंदु x1 प्लस x2 होता है, तो 6 प्लस 4/2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2, यानी y1 5 प्लस y2 y ही है बट्टा 2, इनके लिए एक बार ये, इनके लिए एक बार ये, मतलब 5 बराबर 6 4 10/2 कोष्ट, उसके बाद 6 बराबर 5 प्लस y/2, यानी 6 दूना 12 बराबर 5 प्लस y, 12 ये प्लस का इस साइड माइनस का बराबर y, तो y बराबर 7, ये मान होगा नहीं, y का मान क्या आ गया 7। यहाँ पे देखो दोस्तों, बोल रहा है x तथा
45 का लौसौ 90 और मौसौ 5, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। समझिए, लौसौ मौसौ मतलब लौसौ भी दिया है बराबर मौसौ भी दिया है। मौसौ डायरेक्ट बोल रहा है 5, तो मौसौ की जगह पे 5 हो जाएगा। लौसौ बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसौ, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लौसौ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लौसौ, यानी हो जाएगा पहली संख्या एक्स गुने दूसरी संख्या 45 बट्टा लौसौ यानी 90। तो कोना कोनी गुना हो जाएगा। एक्स को 45 से गुना करेंगे तो 45 एक्स बराबर 0 9 पंचे 45, तो एक्स बराबर 45 500 450 बट्टा ये गुना में है, इस साइड भाग में चला जाएगा, यानी 10। एक्स बराबर 10। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लौसौ, मतलब पहली मौसौ भी दिया है लौसौ भी दिया है, इसलिए ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लौसौ का लौसा बराबर में मौसौ दिया है, यहीं से एक्स का मान निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एचसीएफ इतना तथा एलसीएम इतना, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 25 20 गुने 66 00 बट्टा पहली संख्या यानी 120 है, तो 120 इनको जब गुना करेंगे तो 16 63 2000 बट्टा 120, जब इनको भाग देंगे तो भाग देकर के आ जाएगा कितना 13 86 00 13 86 00। उसके बाद इसमें बोल रहा है फिर एक साइड जा करके इतना इतना का वही का एलसीएम 252 गुने के है, तो 252 से उनको भाग दे देंगे, वही हमें के का मान आ जाएगा 540। उसके बाद बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1200, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को जब गुना करता है तो उन्हें 1200 मिलता है। उन्हें कितना मिलता है 1200। इनका लौसौ 15 मौसौ यानी मौसौ 15 मौसौ बराबर 15 दिया है। मौसौ कितना दिया है 15, तो लौसौ क्या होगा, लौसौ बराबर सूत्र होता है दोस्तों पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसौ, यानी दो संख्या का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब गुना करता है तो कितना मिलता है 1200। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करता है तो कितना मिलता है 1200। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल 1200, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके उन्हें 1200 मिलता है। अब बट्टा लौसौ, मौसौ निकालने के लिए लौसौ, लौसौ निकालने के लिए मौसौ, हमें लौसौ निकालने के लिए बोल रहा है, तो बट्टा में होगा मौसौ। मौसौ कितना है 15, जब इनको भाग देंगे तो ये 80 बार में कट जाएगा, तो लौसौ बराबर कितना आ जाएगा 80। उसके बाद बोल रहा है 505 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 505 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 505 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, पहले 5 से लगेगा, उसके बाद 7 से लगेगा, उसके बाद 11 से लगेगा, उसके बाद 13 में 13 13 1 से लगेगा, यानी 505 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें बोल रहा है कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3 4। 505 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 अभाज्य गुणनखंड है।